हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। सो बात करेंगे वही शादी सीरीज़ वाले व्लॉग की। तो वैसे तो मैंने मक्खी मैडम के ही सारे व्लॉग्स जितने हैं देखे हैं, शादी वाले मतलब जब तक वो और उसके जो फादर इन लॉ जो है मोदाहा जा रहे हैं उस व्लॉग तक की हम बातें करेंगे। उसमें सारा प्रिपरेशन ये वो सब कुछ आ जाएगा। शुरुआत होती है जनाब के ब्लॉग से, जहाँ पे जनाब जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं गुटका किंग को कि ये जो है ये हमारे बहनोई जी है और इनका नाम है खालिद नियाज़, जो कि बिज़नेस जो है अभी यहाँ पे सेटल करने का सोच रहे हैं और ये सऊदी में रहते हैं। तो जनाब ने कहा कि भाई इन दोनों का जो है 6 साल से रिलेशनशिप था। मतलब गुटका किंग ने बोला कि 6 साल से। तो जनाब कह बताओ, छुप छुप के सब कुछ किया। अब छुप छुप के सब कुछ किया, भाई को भी नहीं पता, भाभी को भी नहीं पता। वो तो है ही, वो पागल है, वो पागल लेडी सब कुछ जो है तरीके से किया होता तो तुझे और तेरे पति को पता होता। आई बड़ी कवर अप करने वाली। वैसे इसके लिए तो ये भी तरीके से ही होगा क्योंकि पहली शादी थी ना इसकी, और भाई शादी कर रहे पहली वाली जहाँ पे चीट नहीं किया अपने पार्टनर को, तो तरीका ही हुआ ना। इससे तो मक्खी से तो बढ़िया ही है वो, है ना, कि पहली शादी करी है, चीट नहीं किया अपने पार्टनर को, तो तरीके से ही हुआ उसके अकॉर्डिंग तो। लेकिन पता है दिक्कत क्या थी? ये जो भालू अप्पी है ना, कॉमेंट सेक्शन में सब लोग यही लिख रहे थे कि भालू अप्पी जो है ना अपने ब्लॉग में ऐसे एक्ट करी थी जैसे छोटी बच्ची हो। मुझे तो छोटा बच्चा बनना अच्छा लगता है, आप लोग बोलते हो कि बच्ची हो। देखिए फ्रेंड्स, जैसा पेरेंट्स कहे वैसा ही करना चाहिए, माँ बाप कहे वही शादी करनी चाहिए। अब वो व्लॉग इसने डिलीट कर दिया जहाँ पे ज्ञान बैठ रही थी ना, वो व्लॉग डिलीट कर दिया। वहाँ मुझे अच्छे से याद है, मैंने देखा था कि वहाँ पे उसने खूब भाषण झाड़ा था कि जैसे पेरेंट्स कहे वहाँ शादी करनी चाहिए। तो यहाँ पे तो भाई पेरेंट्स को पता भी नहीं था, आप तो आपकी मर्जी से शादी कर रही थी। अब वो तो फिर तुमने अपनी इच्छा जताई होगी तब माने ना पेरेंट्स की मर्जी से तो शादी नहीं क्यों कर रही थी तुम। तो ज्ञान बांटना बहुत इजी है भाई, अमल करना बहुत मुश्किल है। और ये लोग खाली ज्ञान, बड़ी बड़ी बातें जो है छोड़ देना, फिर खुद भूल जाते हैं कि हमने ऐसी ऐसी बड़ी बातें की भी थी। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी फेंकी थी भाई तुम लोगों ने। तो भालू पे ऐसा करती थी कि भाई फ्रेंड्स, पेरेंट्स की मानो, पेरेंट्स जो से बोले वैसे ही करो। और 6 साल तक जो है चक्कर चला है, पेरेंट्स को पता नहीं चला। वैसे तो अम्मी बहुत बड़ी दोस्त है भालू अप्पी की, पहली बेस्ट फ्रेंड अम्मी है, लेकिन अम्मी को भी पता नहीं चला। अम्मी को भी 1-2 साल जो है उसने पहले ही बताया होगा। और जब जब वो बात करती थी, उसने अपने जो बेशर्मी से उसने बताया है कि जब जब वो गुटका किंग के साथ रात रात भर बात करती थी ना, तब सारा और पिज्ज़ा जागते थे। सोचो वो कैसी बातें करते होंगे, कोई अगर रिलेशनशिप में कैसी भी बात करते हैं, बच्चे के सामने ये बात करती थी छुप छुप के। तो कैसे ये संस्कार दे रही है छोटे छोटे बच्चे को, और बोलती है कि भाई मैं तो साफ दिल हूँ, मैं तो ये वो हूँ। और रात रात भर जगाती थी अपनी जो है आशिकी की कहानियां सुनाने के लिए। हर बेशर्म है भाई। और देखो, गलत ये नहीं कि उसकी पसंद के लड़के से शादी करे, कोई लव मैरिज करे, कोई गलत बात नहीं। बट ये जो ज्ञान बांटती है ना, ये गलत बात है भाई। हर किसी की पसंद, हर किसी की चॉइस, हर किसी के जो है परिवार की मर्जी हो उस हिसाब से करो, उसमें गलत नहीं है। बट ये ज्ञान बांटना कि फ्रेंड्स ऐसे नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जबकि तुमने खुद ने वो करा है और तुम कुछ लोगों को बोलती रहती हो, ये गलत है ना। ये तो हिपोक्रेसी हो गई है ना, कि बच्चा बनना ब्लॉग में और उसके बाद जो है ये सब करना। और वो पगलेट मक्खी का तो अलग ही चल रहा था, सब कुछ कायदे से किया, सबकी रजामंदी से किया, दोनों ही परिवार को जो है मनाया, उसकी बाद शादी हुई। चल झूठी। नेहा ने देखो क्लियरली बताया था कि वो जो लड़का है वो अपने परिवार वालों को राजी करके नहीं आया था, वो उनकी रजामंदी के अगेंस्ट आया था। ठीक है, तो 2 परिवार को खुश करने वाली बात तो क्या ही हो गई। और बीच में ना कोई मोदाहा का ही कोई चैनल था, वो लड़की बताती थी कि गुटके की और गुटकी की एंगेजमेंट 2021 में ही हो गई थी। और हर जगह ये न्यूज़ आती थी, ठीक है, जिसको ये लोग फेक न्यूज़ कहते थे। कंटेंट के भूखे जनाब जो है उन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि जो भी अपडेट आएगी मेरे ही चैनल पे आप जो है इंतज़ार करिएगा और मैं ही जो है ऑथेंटिक खबर दूंगा। सोचो कितना कंटेंट की भूख है भाई, कितना। एक सवाल हमेशा हमारे मन में उठता आ रहा है ना कि ये रसगुल्ली शादी के बाद बदली, और बेचारी मक्खी ने तो शादी में कितना कुछ किया था। लेकिन एक सवाल आपके मन में कभी आया? मक्खी का आईवीएफ हुआ है, ठीक है, और आईवीएफ एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे आपको वो सब लगता है ना, इंजेक्शन वगैरह, नेचुरल तरीके से, मतलब जो जिस तरीके से बाकी औरतें प्रेग्नेंट होती है, जैसे है ना, आप समझ जाओ किस तरीके से, उस तरीके से वो नहीं हुई। क्योंकि जनाब को चीज़ों की कमी थी जिस वजह से आईवीएफ कराना पड़ा होगा मैडम को, या तो भाई 40+ है वो, तो शायद से एज फैक्टर भी रहता है, तो जिसकी वजह से आईवीएफ कराया। अब इसने कभी भी खुल के ये बात मेंशन नहीं करी कहीं। आपको कहाँ से पता चला? मतलब देखो, ये जो रसगुल्ली है उसका तो क्लियरली वो मेंशन भी करेगी, मुझे पक्का पता है कि वो मेंशन भी करेगी कि उसका आईवीएफ हुआ है, क्योंकि उसको पीसीओएस का इशू है। अब इसके केस में क्या था ना, इसका जो गुरूर है, अब ये अपने आप को तो फिर, अब इसको पीसीओएस वगैरह था नहीं, ये नॉर्मल थी एकदम।
अब क्या जनाब की चीज़ों पे लोग सवाल उठाएंगे कि चीज़ों की कमी होगी जिस वजह से आईवीएफ कराना पड़ा वगैरह वगैरह, जो भी XYZ रीजन रहे होंगे इनके। इसने कभी बोला नहीं कि इसका आईवीएफ हुआ है। फलक की बहन जो है, सॉरी शफक की बहन फलक ने जो है ये बताया था अपने इंटरव्यू में, जो कि इसकी दोस्त भी हुआ करती थी, मुझे मैं क्या ही बोलूँ उसको, उसकी बहन। तो उसकी बहन भी किसी क्लिनिक में जो है अभी जो भी उसकी बीमारी होगी गई थी, वहाँ पे मक्खी मैडम थी। तो उसने भी यही बात बोली थी कि उसका आईवीएफ हुआ था और वो क्लिनिक में वो वहाँ पे गई थी। तो फिर बोला कि मैं दुआ करूंगी, मक्खी मैडम ने बोला था उसको, ठीक है। जबकि एक अच्छी दोस्त थी, ऐसे वक्त में तो कोई भी कॉल करता है। तो मक्खी मैडम ने पता नहीं कभी भी क्यों ये मेंशन नहीं किया कि उनका आईवीएफ हुआ है। मैं ये बात करी थी कि अगर आईवीएफ जब होता है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको अचानक से आपके पीरियड्स मिस हो गए और तब आपको पता चला, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किए कि भाई मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा नहीं हुआ होगा ना। बाकायदा इंजेक्शन लगे होंगे, तुम्हारी ये सारी प्रोसेस होती है। तो वो प्रोसेस चल रही थी, तो इतना सरप्राइजिंग एक्ट क्यों किया कि भाई इनको पता ही नहीं था, फिर पता चला, फिर जनाब को कॉल किया, जबकि वो तो महीनों पहले, देखो भालू का शुरू है तो 2 महीने ऑलमोस्ट हो गए, है ना। ये प्रोसेस होता है भाई फॉलो करने वाला, तो मैडम ने नहीं किया होगा ये सब। हाँ, और सरप्राइज इसमें क्या था, उसका मतलब ये है कि भाई उस टाइम पे भी वो प्रेग्नेंट थी, उसका वो प्रोसेस चला था और शायद से वो कंफर्म नहीं हो रहा होगा क्योंकि उसके अटेम्प्ट्स फेल हुए थे। इसने बोला था ना जनाब ने कि पिछली बार ऐसा हुआ था, मिस हो गया था, वो फेल हो गया था जो भी। तो उसको लगा होगा कि भाई ये फेल जाएगा, इस वजह से ये जो है दौड़ रही थी, वोड़ रही थी। लेकिन जब वो दुबई गई थी ना, लिख कर ले लो, उसको पता था कि प्रेग्नेंट है। दूसरा, कोई भी इंसान 100% श्योर कैसे हो सकता है। आप ना, मैं प्रेगनेंसी वाले भी ब्लॉग सारे अपलोड करूँगी, इसमें वो औरत 100% श्योर थी कि बेबी रूही आएगा। नर्स को भी बोल रही थी लिख के ले लो मैडम, रूहानी आएगा। दुबई शायद से जाकर कंफर्म कर लिया था कि क्या है ना, है ना। तभी तो 100% इंसान श्योर हो जाता है कि भाई यही आएगा। बेबी बॉय का ही नाम सोचा था, ऐसा इसने जनाब ने बोला था। तो मैडम 100% श्योर थी, ठीक है। तो यही बात है कि भाई ये जो पूरा ये जो खेला खेला गया कि पता ही नहीं था, फिर भी दौड़ रही थी वगैरह वगैरह, ये सब कुछ पता था, सब झूठ बोल रहे थे, ठीक है ना। उस टाइम पे भी इनफैक्ट सब लोग कमेंट सेक्शन में बोलते थे कि मैडम आप प्रेग्नेंट हो, आप प्रेग्नेंट हो। लोगों को ये इस पर डाउट आ गया था और उसका वजन भी सडनली बढ़ रहा था, पहले के मुकाबले इसका अच्छा खासा वजन बढ़ गया था उस टाइम पे। तो क्लियरली पता चल रहा था कि भाई है, ये प्रेग्नेंट है 2-3 महीने से। अब इसने फिर ये दिखाया कि भाई वो बेबी प्री मैच्योर है, होगा 15-20 दिन शायद से, वो होता है ना बच्चे प्री मैच्योर, उतना होगा, 1-2 महीने तो नहीं था। टाइम पे ही हुई थी इसकी डिलीवरी, 15-20 दिन शायद आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं था। लेकिन इन्होंने दिखाया ऐसा कि 1.5-2 महीने जो है बेबी पहले आ गया है, जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। खैर, हम बात कर रहे थे ये जो, तो गुटका किंग को इंट्रोड्यूस कराया जनाब ने। गुटका किंग बहुत ज़्यादा शर्मीला और बहुत ज़्यादा जो है एकदम घबरा रहा था, जैसे घबराहट अपनी शर्माती है ना वैसे ही। तो जनाब कहते हैं कि थोड़े हमारी जो बहनोई जी है वो शर्मीले मिजाज के है, खुश रखना मेरी बहन को। ले बोले जनाब को क्या ही पता था कि तुम्हारी बहन इसको खुश रखेगी, ये विदा होके आएगा, वहीं पे तुम जा रहे तो वहीं पे आएगा, 7वें माले पे रहेगा घर जमाई बन के। वो दिन था और आज के दिन है, मजाल है बस वही। और शादी के दिन जब जनाब ने कुछ कान में फुसफुसाया था कि ठीक है समझना, अच्छे से खुश रखना वरना देख लूंगा तुझे, उसके बाद कभी भी जनाब और गुटका एक साथ नजर नहीं आए। गुटका जानबूझ के जब जहाँ जनाब होते ना वहाँ जाना अवॉइड कर देता है, उनसे आई कांटेक्ट करना अवॉइड कर देता है। कहीं पे भी नमाज भी पढ़ने जाते हैं ना तो गुटका अकेला जाता है, नान और जनाब एक साथ जाते हैं, क्योंकि अब गुटका किंग जो है उसकी कोई इज्जत नहीं है जनाब की आंखों में, है ना। घर जमाई बन गया तो क्या ही इज्जत होगी। खैर, ये तो होगा इंट्रोडक्शन। और मक्खी मैडम ने सफाई से झूठ बोल दिया कि सबको खुश करके आया था, जबकि ऐसा नहीं था। भालू अपी ने खूब भवाड़े किए थे वहाँ पे जाकर, जहर पीना ये वो सब कुछ हो गया था। उसके बाद गुटका किंग आया था। भालू और उसकी माँ ने एक वीडियो भी बनाया था कि भाई फैमिली को समझना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। और गुटकी ने एक बार जो है गुस्से में बोल भी दिया था कि तुम्हारा बाप अगर इतना अच्छा होता तो नहीं डरता ना, तो 7 साल नहीं लगते थे तुम्हें मनाने के लिए। देखा, बोल दिया था उसने गलती से। खैर, अब उसके बाद जो है पुरजोर से तैयारियां होती है शादी की। जनाब जो है वो अपने शो में बिजी थे, उनका शो चल रहा था, आपको पता ही होगा, 100 एपिसोड में ही खत्म हो गया था। अब ये इनकी हिपोक्रेसी भी मुझे समझ नहीं आई। जब वो जनाब शो कर रहे थे ना, तब बोल रहे थे कि पेरेंटहुड जो है झरनी को एंजॉय करना चाहते हैं, जिस वजह से वो जो है उस शो को थोड़े दिन के लिए उस शो से ब्रेक ले लेंगे, मतलब 15-20 दिन के लिए। तो तुम्हारी बहन की जब शादी थी तो तुम, मतलब ऐसा नहीं हो सकता था कि 4-5 एपिसोड जो है तुम शूट ही ना करो। और ऐसा कोई नहीं था कि भाई जनाब के बहन बिना जो है वो शो चलता ही नहीं था। मेन लीड थे लेकिन इतने ज़्यादा उनके सीन्स होते ही नहीं थे, तो चल जाता था अगर जनाब नहीं दिखते कुछ दिन तो। लेकिन नहीं, पूरी तैयारी जो है मक्खी मैडम करती है और उनका भी एक अलग स्वार्थ था।
अब जनाब तो देखो शो कर रहे थे, जनाब के पास काम था, लेकिन मक्खी मैडम वेली बैठी थी, ना ही उसके पास कोई अच्छा कंटेंट होता था कुछ भी। तो शादी जो है उसको उसने अवसर के तौर पे बदल दिया। मतलब मैंने जितने ब्लॉग्स देखे ना, चाहे गुटका किंग के इंट्रोडक्शन से लेकर जब वो और उनके ससुर जी जो है वो मोदा जाते हैं, मक्खी और उनके ससुर जी, हर एक व्लॉग में उस औरत ने पेड प्रमोशन किया है, हर एक व्लॉग में। और उसमें मिलियंस में व्यूज, मिलियंस मतलब 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 6 मिलियन तक उसमें व्यूज भरे पड़े हैं। और दूसरा भाई उससे तो पैसे आ ही रहे हैं, पेड प्रमोशन के भी आ रहे हैं, फिर ये जो व्लॉग्स अपलोड करे तो वही एड रेवेन्यू भी आएगा। तो 3 4 जगह से मक्खी मैडम। और हाँ, चौथा चौथा रेवेन्यू में मैं आपको बताती हूँ, जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है उसका भी मक्खी मैडम को मिलता है, जो लिंक देती है ना अमेजोन, ये वो तो उसका भी उसको पैसा मिलता है, कमीशन मिलता है। तो 4 तरीके से मक्खी मैडम कमा रही थी, खूब पैसा छापा। जितना खर्चा होगा ना उससे मैं तो बोलती हूँ 6 गुना इन लोगों ने ज़्यादा कमा लिया होगा। स्पेशली मक्खी मैडम ने बहुत इनकेश किया था। एक तो भाई ये सब कर रही है, पेड प्रमोशन कर रही है, कुछ भी फ्री में नहीं हो रहा था, कंटेंट का कंटेंट, पैसे का पैसा, ऊपर से हर कोई उसको प्रेज कर रहा था, क्या हा हा हा, ऐसी बहू सबको मिले, ऐसी बहू सबको मिले। जबकि मेन कैरेक्टर कौन होना चाहिए, शादी किसी की भी हो रही, चाहे भालू रसगुल्ली जितनी भी बुरी हो, जैसी भी हो, लेकिन इतनी बुरी नहीं है कि भाई उस शादी में वो मेन कैरेक्टर ना रहे। मेन कैरेक्टर अपनी शादी की कौन होता है, वो ब्राइड और ग्रूम, ठीक है। अब इन दोनों ने क्या किया ना, पूरी लाइमलाइट छीन ली भालू और गुटके से, दोनों के दोनों मेन कैरेक्टर बन गए। कहीं पे भी जा रही, सिर्फ और सिर्फ भालू को कहाँ लेकर गई थी, कपड़े, वो भी मंगलदास मार्केट में साथ में लेकर, कपड़े लेने के लिए मंगलदास मार्केट में साथ में लेकर गई कि आओ सब जो है खाला है और उनके लिए कपड़े लेने हैं। कहीं पे भी उसको इन्वॉल्व नहीं किया, चाहे कार्ड हो, चाहे जो मेन्यू में क्या क्या खाना होना चाहिए वहाँ पे भी नहीं लेकर गई, कहीं पे भी उसको इन्वॉल्व नहीं किया। अकेली जाती थी, खुद जो है अपनी पसंद का खाती थी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्री में था सब कुछ ना, सब कुछ स्पॉन्सर्ड, A to Z चीज़ें स्पॉन्सर्ड थी भाई, कार्ड से लेके A to Z चीज़ें। और चलो कुछ चीज़ें स्पॉन्सर्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुरी है, अच्छा होगा नो डाउट, बट मुफ्त में मिला ना, तो वहाँ पे कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं किया। और भालू ने जो है मेरे हिसाब से एक स्टोरी भी लगाई थी थोड़ी देर के लिए, फिर उसने डिलीट कर दी कि भाई कुछ लोग जो होते हैं आपकी रजामंदी लेना भी ज़रूरी नहीं समझते, ऐसा करके फिर उसने डिलीट कर दी थी क्योंकि हंगामा ना हो जाए इस वजह से। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि वो भी तो कमाती थी, वो भी तो खर्चा कर सकती थी, वही बात है ना, बाप का फर्ज निभा रहे थे जनाब, बड़ी बड़ी बातें करके कि वो जो है फर्ज निभाएंगे वगैरह वगैरह, जिस वजह से वो सारा खर्चा कर रहे थे। अब ना मैंने बोला ना कि जितना खर्चा किया उससे तो डबल कमा ही लिया होगा। हम हमेशा कहते हैं कि भालू अपी जो है वो मैडम को बहुत ज़्यादा कॉपी करती है, लेकिन मैडम भी, ये जो मैडम है ना वो पकड़ी इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है भाई, वो बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है अपने ज़माने की, अभी भी कर ही रही है, अब तो ब्लॉगिंग में एक्टिंग करती है। खैर, तो मैडम क्यों नहीं पकड़ी जाती। जनाब जो है ना भालू के लिए ज्वेलरी लेने जाते हैं, वो और मक्खी, क्योंकि जनाब का उस दिन शायद शूट से ब्रेक लिया था उन्होंने, छुट्टी थी संडे की, तो वो दोनों ज्वेलर के वहाँ पे जाते हैं। बढ़िया सा शोरूम था ज्वेलरी का, बट शायद से वहाँ पे महंगा होगा या जो भी सीन होगा XYZ। जनाब भालू के लिए ज्वेलरी लेने गए हैं अपनी बहन के लिए, और मक्खी क्या करती है, एक नहीं दो दो रिंग ले लेती है, मुझे बड़ी पसंद आई, मुझे बड़ी पसंद आई, ऐसा ऐसा करके, और वहाँ से वो दोनों खाली हाथ लौट आते हैं, वहाँ से ज्वेलरी नहीं लेते हैं। हाँ, शादी किसकी है, मेन कैरेक्टर कौन बने, मुझे बड़ी पसंद आई, मुझे बड़ी पसंद आई, ऐसा करके 2 रिंग ले ली डायमंड की। उसके बाद जो है लास्ट में मुझे याद है कि किसी एक ना नाम था ना कुछ था, कहीं पे लेकर गई वो आरती और ये रसगुल्ली को, और वहाँ से हार उसने दिलवाया। अब वो आर्टिफिशियल है कि असली है वो राम जाने, मुझे तो लग रहा है आर्टिफिशियल है, अब असली है कि, अगर असली होता ना तो पहनती ज़रूरी है कहीं पे भी, है ना। ये झुमके पहनती है जो उसकी सास ने दिया, उसने भी खुद ने खरीदे थे, तो अगर भाई भाभी ने ज्वेलरी दिलाई होती तो कहीं ना कहीं तो पहनती, अगर असली होती तो। वो कुंदन का हार लगा मुझे, जो नकली कुंदन का रहता है ना 20-25 हज़ार में जो आ जाता, तो वो हार जो है उसको पहनाकर निपटवा दिया। वैसे उस दिन ज्वेलरी लेने गए थे, नाम दिया था कि भालू के लिए ज्वेलरी की शॉपिंग, लेकिन पूरे ब्लॉग में मक्खी ने शॉपिंग करी थी, भालू के लिए कुछ नहीं लिया था, है ना। इतने वो भी जलनखोर कम नहीं है कि वो, उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसका भाई उसको कुछ ज्वेलरी दिला रहा है, खुद के लिए 2 अंगूठी ले ली, मुझे बड़ी पसंद है, मुझे बड़ी पसंद है, देखो आज मैं कैसे भूलूंगी, आज तो मेरे साथ चलता फिरता ATM है। कोई भी देखेगी लड़की बुरा तो लगेगा ही ना, है ना, कि भाई नाम मेरा चढ़ाया, मेरे नाम से कब से ये जो फुटेज खा रही है इतने टाइम से, मेरे लिए लेने गई और खुद के लिए ले लिया, और बहुत ज़्यादा जो है महान बनती है। वो नकली लगा, जैसे तो मैंने देखा था निकाह में भी जो उसने पहना है ना हार, वो नकली ही लग रहा है, वरना मेंशन करती। और इतना बड़ा हार जो है कम से कम पड़ेगा 16-17 लाख रुपए का तो पड़ेगा ही, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने लिया होगा। जो भी ज्वेलरी है, ये भालू दिखाती क्यों नहीं, अगर भाई भाभी ने कुछ ज्वेलरी दी तो दिखाती क्यों नहीं,
झुमके खरीदते तो दिखा देती है, छोटी छोटी हर एक सामान, पायल भी दिखा देती, तो वो ज्वेलरी गई कहाँ अगर इन दोनों ने दिलाई है। अब देखो गुटके के पेरेंट्स ने जो ज्वेलरी दी थी ना वो उसने दिखाई थी, नौ बड़ा सा हार दिया था, झुमके दिए थे, छोटा वाला हार भी दिया था जो होता है ना, वो सब गुटके के जो पेरेंट्स ने दिया था वो उसने दिखाया। और भालू और शर्मिली बेगम जो है वो ज्वेलरी लेने गई थी, उसकी तरफ से उसने जो है हार लिया था भालू ने गोल्ड का, क्योंकि मुझे लगता है ना कि इसने नहीं दिलाया तो उसको बुरा लग गया तो खुद से ही फिर ले लिया। लेकिन गलत है भाई, बहन बेटियों को देने में अगर तुम है कैपेबल हो और उन्हीं के नाम का तुम जो है फिर कमा रहे हो तो देने में क्या ही दिक्कत है। लेकिन वही है भाई, मक्खी मैडम भी कम नहीं थी, वो वही कम नहीं, कनिंग नहीं है, लेकिन वो पकड़ी इसलिए नहीं जाती कि बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, वरना वो भालू के ही नाप की है भाई, भालू से भी 2 कदम आगे है, बट वो पकड़ी नहीं जाती और भालू आप ही पकड़ी जाती है। और भाई साहब उसके बाद जो इसकी क्रिंज शुरू होता है, बड़ा सा रजिस्टर लेकर हर जगह घूमती है और फिर उसमें टिक करती रहती है। भाई मोबाइल में भी ऐप्स रहते हैं ना, नोट्स वगैरह, टू डू लिस्ट जो है उसमें बना वो करो, तो उसमें भी ऐप रहती है ना, इनबिल्ट ऐप, उसमें भी तुम कर सकते हो। लेकिन नहीं, बिजी दिखाना है अपने आप को बहुत कि भाई मैं देखो कितनी मेहनत कर रही हूँ, कितना कुछ कर रही हूँ, रजिस्टर कैरी कर रही हूँ। तो मक्खी मैडम जो है रजिस्टर लेकर हर जगह जो है क्रिंजनेस फैला फैला कर चलती रहती है। भालू अपी के साथ मंगलदास मार्केट में चलती, वहां पे भी जो है मुफ्त में कपड़े मिले थे उसको, जिस शॉप को उसको उसने प्रमोट किया था, वरना ये किसी को प्रमोट नहीं करते ना। तो भाई बार्टर कोलैब था उनका एक शॉप में, इसीलिए वो इतनी दूर मंगलदास मार्केट गए थे। पहले जो है दिखाया कि इस शॉप पे गए, उस शॉप पे गए, एंड में जहाँ पे गए उसका नाम लेकर बता दिया मक्खी मैडम ने। तो देखो कि इतनी ज़्यादा ये औरत चालू है। और उसके बाद जब वो मार्केट से वापस आती ना, बहुत सारा फैब्रिक ले आती, बहुत सारा, इतना घटिया, मतलब 16वीं सदी का होगा, एक हरे कलर का, बाटली कलर का, देखो यहाँ पे देखो मैं फोटो लगाती हूँ, इतना बकवास आउटफिट तो मैंने देखा ही नहीं। ऐसा फैब्रिक इतना बकवास लग रहा था, ना कलर अच्छा, ना पैटर्न अच्छा, ना कुछ अच्छा। ये ड्राइंग कर करके दिखा रही थी कि मैं यहाँ पे बटन लगाऊंगी, यहाँ पे ये लगाऊंगी। हद क्रिंज औरत है भाई। ये देखो, ये खुद तो बर्बाद होगी, तुम्हें भी बर्बाद करेगी, 16वीं सदी की औरत। 16वीं सदी की औरत क्यों बोल रही है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरीके के वो कपड़े थे। और भाई साहब ये देखो, ये बंजारा छाप आउटफिट जो पहना था ना ब्लैक कलर का, उसका देखो, उसके लेस, मतलब पूरा थान लाई थी ये लेस का। ये देखो, ये अपनी कलाकारी करके दिखा रही थी कि ऐसे ऐसे मैं लगाऊंगी था, पूरा लेयर लगाऊंगी लेस का। और देखिए लेस के पूरे पट्टे लेकर आई थी पूरे। ओ माता जी, पता है वो जो ब्लैक कलर का था ना, जिसमें इसको ना डीडीएलजी की काजल बनने का बड़ा शौक, और जनाब तो है सर के है ही मिशो के, तो ये दोनों एसर के और काजल बने फिरते हैं, और काजल की तरह है, ये करेगा तू, ये करेगा तू, जैसे काजल करती है ना, ये काजल समझती है अपने आप को, जिस वजह से उस तरीके से जो पंजाबी की तरह दुपट्टा ओढ़ाता वगैरह वगैरह वही। और मज़े की बात ये थी कि हम सबको सिखा रही थी कि कैसे जो है डिज़ाइन करना है, कैसे ड्राइंग करनी है, कैसे अपने टेलर भैया को बोलना है कि ऐसे ऐसे करो। अरे भाई, तेरी तरह हर कोई इतना फ्री नहीं रहता कि कपड़ों को डाई कराए, फिर लेस गोटा पट्टी खरीदे, फिर सिलाई का खर्चा दे। अरे 1100 रुपये में, 1000 रुपये में बढ़िया से आउटफिट मिल जाते हैं मुंबई की किसी भी मार्केट में, लोकल मार्केट में। क्यों कोई अपना जो है टाइम वेस्ट करे और ये सब करे। तेरा तो कंटेंट तुझे तो मिल रहा है इसलिए तू कर रही है भाई। हर किसी के पास थोड़ा इतना टाइम रहता है। और क्या ज़रूरत है भाई, जब तुम्हें पता है कि तुम खुद इतने टैकी कपड़े पहनती हो, तुम्हारा स्टाइल कैसा है तुम्हें खुद को भी पता है, तो किसी के भी फंक्शन को बिगाड़ने की क्या जरूरत थी। खुद के कपड़े तो लेसम लेस वाले करे ही, बाकियों के भी कर डाले। चाहे शर्मिली जी के नहीं बिगाड़ पाई, शर्मिली जी का सूट था रेडीमेड, शर्मिली जी चांस नहीं लेती है। ना 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 ना, भालू के बिगाड़े, अपने बिगाड़ दिए, पिज्ज़ा के बिगाड़ दिए, धारा के बिगाड़ दिए, लेकिन शर्मिली बेगम बच गई थी। उसने सूट लिया था रेडीमेड जो डिज़ाइन किया होता है ऑलरेडी। बहाना दे देते, हाँ हम ना आपके इतना ज़्यादा लेस मिलेगा नहीं, हमें जो सूट मिला है हम वही पहन लेते बेटा। बड़ी चालू है शर्मिली जी। लेकिन भालू अपी आ गई थी इसके जो है भाई झांसे पे, और अभी भी एनिवर्सरी में भी वो आ ही गई थी। इतना बकवास, उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी का आउटफिट आप देख लो, और अभी जो है मक्खी मैडम ने करके दिया था वो जो चमकीला धमकीला सा, वो वाला। अब यहाँ पर देखिए, ये सीन है दिवाली का, ठीक है। दिवाली आती है उसी दौरान जब भालू की शादी वगैरह की डेट भी आ गई थी, प्रिपरेशन शुरू था, तो दिवाली आती है तो सेलिब्रेट वगैरह करते हैं। इनके हिसाब से दिवाली मतलब फटाके फोड़ो, मिठाइयाँ खाओ, नए नए कपड़े पहनो, कंटेंट मिल जाए, हो गया, है ना। पूजा वगैरह नहीं करना रहता, यही सब होता है। अब देखो एक बात ना जानबूझकर इसने करी थी, वो भी दिवाली का नाम, आज दिवाली है और हम सब जो है खाएंगे। क्या खाएंगे मम्मी, क्या खाना है? तो इसकी मम्मी जो है बड़ी बेशर्मी से कहते हैं, चिकन मंगाओ, चिकन खाना है, शोएब ने बहुत प्यार दिया है, शोएब को खुश करने के लिए चिकन मंगाओ। जबकि ना शर्मिली जी जो है एक्सट्रीमिस्ट थी, ना जनाब, ना भालू। ये गुटका जो है ये एक्सट्रीमिस्ट है।
और ये मक्खी मैडम एक्सट्रीमिस्ट बन गई दिखाने के लिए, ट्रिगर्ड करने के लिए। अब ये जानबूझकर इसने क्लिप क्यों ऐड करी थी? ट्रिगर्ड करने के लिए कि जो है ये सर्टेन ऑडियंस जो है ट्रिगर्ड हो जाए और कमेंट सेक्शन में ऐसा लिखे और ये विक्टिम दिखेगी, देखो ये तो इतना कुछ कर रही है तो भी ये लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं। पर क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ, तुम खाओ तो मर्जी करो, भाड़ में जाओ, लेकिन वो क्लिप क्यों डाल रहे हो? जानबूझ के ट्रिगर्ड करने के लिए। फिर जब जनाब उस शो में गए तब सब कुछ जो है अच्छे से याद आ गया था, तब उस टाइम जो है वेज बनाया सब कुछ। अब हाँ, अब देखो बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई दिवाली के दिन यहाँ ये खाया जाता है वहाँ, ठीक है, ट्रिगर्ड करने के लिए तुम क्यों बोल रहे हो? और जानबूझ के नाम लेके आज दिवाली है, तुम क्या खाओगी? और उसकी माँ भी कुछ कम नहीं थी, उस टाइम पे चिकन खाना था उसको जानबूझ। अजीब पगलेट है दोनों माँ बेटी। अच्छा, एक बात पे मुझे बहुत हंसी आई, ये ना लखनऊ जा रही थी टेस्टिंग के लिए और किसके साथ? चंगू मंगू के साथ। तो ना अब जनाब तो एब्सेंटी थे, सोचो फादर फिगर बोल के जो हट गए थे, एब्सेंटी थे जनाब। मक्खी मैडम कर रही थी, एक तो भाई ये जानबूझ के कर रही थी कंटेंट मिल जाए, पेड प्रमोशन आ जाए, हर ये कमाने का एक तरीका था और कंटेंट भी मिल गया अच्छा खासा। और उसको पता था ये कंटेंट एवरग्रीन है, इस पर हमेशा व्यूज आएंगे और आ भी रहे। एवरग्रीन कंटेंट था ये भालू की शादी का, इसके खुद के भी शादी के वीडियोस एवरग्रीन है कि भाई लोग देखते हैं ना कि इसकी शादी का क्या है, तो एवरग्रीन वीडियोस है। तो इसको पता था कि ये एवरग्रीन कंटेंट है, हमेशा चलेगा। तो एक तो ये रीज़न था। जनाब जो है वो नहीं जा पा रहे थे, तो ये ना जानबूझकर, अब सोचो बैर मिनिमम भी नहीं कर रहा बंदा। अभिषेक और अंकित जा रहे थे ना, तो जनाब ने बोल दिया कि ध्यान रखना, तो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, मुझे इतने अच्छे शौहर मिले हैं, कितनी केयर करते हैं मेरी। अभिषेक को ये बोल दिया ध्यान रखना। अरे अगर कोई मेहमान भी आता है ना घर पे, तो घर से जाता है ना तो इंसान कॉल कर करके 4 बार पूछते, पहुंच गए आप, अच्छे से पहुंच गए? तुम तो उसकी पत्नी लगी हो, ये तो बेर मिनिमम चीज हो गई। इसमें भी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि गायब थे और जगह से वो आदमी गायब था, कहीं पे भी वो आदमी नहीं था। खुद की बीवी का जो है चंगू मंगू के साथ भेज दिया, चाहे वो दुबई भेजा हो चाहे ये। देखो ये इंसान हर जगह था भाई, ये होती है असली केयर, है ना। देखो हर जगह पे शादी के जितने भी फंक्शन है वहाँ पे हर जगह पे थे, तो ये होती है असली केयर। अब जो भी बोलो, जनाब तो मिसिंग थे, गरम दादा बेचारे थे हर जगह मैडम के साथ, है ना। ये होते हैं कि असली भाई केयर करने वाले इंसान की, भाई 12-13 साल से है मैडम के साथ, तो लॉयल्टी ये होती है। जनाब तो जो है महान बन गए, मतलब कितनी, इससे ज़्यादा डोरमेट कोई क्या होगा जो कि बैर मिनिमम के लिए बोल रही है अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ब्लेस्ड विद द बेस्ट। अरे तेरा बेस्ट भाई साहब, वो होता ना सेकंड इनिंग में थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी हो, तो ये इनसिक्योरिटी का शिकार है भाई। हर वक्त जनाब की तारीफ करना, जनाब ये जनाब वो, जनाब को चने के झाड़ पे चढ़ा देना। तुम ब्लेस विद द बेस्ट हो, इसीलिए तो जो है एनिवर्सरी, जब प्रेग्नेंट थी एनिवर्सरी थी, जनाब के जन्मदिन की तरह सेलिब्रेट कर रही थी। लोगों ने लताड़ लगा गई तो आ गई सुनाने, तो मुझे अच्छा लगता है उनको पैम्पर फील कराना, इसीलिए ना वो ब्लेस विद द बेस्ट है भाई, तू नहीं। अगर तू ब्लेस विद द बेस्ट होती और तुझे इतना प्यार करता ना, तो तेने कबूल है नहीं किया होता, 7 फेरे लिए होते, इतना प्यार होता और जो तेरे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होता। तू अंधी थी भाई, वो नहीं। उसकी तो थे कि भाई मेरा क्लियर है, तुझे करना पड़ेगा, फैज़ा बनना पड़ेगा। अब ना तो तू अच्छे से फैज़ा बन पाई, ना तू जो है वो दीपिका बन पाई। अब ये जो नाम है, अब एक बात गौर करिएगा, ये जो नाम है क्यों नहीं बदला जा रहा? क्योंकि नाम ही पहचान होती है ना। अब पहचान तो चाहे अपनी रूट्स भूल गई हो, लेकिन वो नाम ने पहचान दी है ना। वैसे चाहे जितना भी बन ले वो बन ले, नाम तो तुम्हारा इस्लामिक है ही नहीं, क्यों रखा है अभी भी हिंदू नेम? अगर इतनी ज़्यादा तुम हर बात में उर्दू वर्ड बोलती हो, कन्वर्ट हो गई हो, तो नाम क्यों अभी भी रखा है? फैज़ा कर दो ना, किस बात का डर है फिर? नहीं, नाम, उसी नाम से पहचान मिली है, वही तो बात है ना। आपका नाम, आपका धर्म, ये आपकी पहचान होती है, लेकिन भूल जाते हैं लोग भाई। और कहती है कि आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट। अबे चल जा डिलुलू औरत, ब्लेस्ड विद द बेस्ट होती तो कभी भी तुझे जो है कबूल नहीं करना पड़ता था। एक एक्ट होता है स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके तहत किसी को भी ना कन्वर्ट होना है, तुम अपना फेथ फॉलो करो, वो अपना करेगा, है ना। जैसे करीना कपूर या सोनाक्षी वगैरह की शादियाँ हुई है, वो उसी तरीके से हुई है ओपन मैरिज एक्ट के तहत। तो वो एक्ट होता है भाई, तुम उससे शादी कर सकती हो, लेकिन नहीं, ये तो मैडम का तरीका है प्यार जताने का। जैसे कि जयती भाटिया मैम ने बोला था ना कि तरीका है, पहली शादी में भी जो है ये गिव अप कर दिया था, कन्वर्ट हुई थी, और दूसरी शादी में भी, तो ये कोई नया नहीं था, है ना। और कोई भी तुम्हें कैसे भाई, एक मैं ये बोलती हूँ कि ये शादी हुई होगी तब होगी 32-33 साल की। अगर कोई 16-17 साल की लड़की होती है, 18वें साल में प्रवेश कर रही होती है, उसको कोई ब्रेन वॉश भी कर सकता है, कोई किसी प्यार में बहका फुसला के कुछ कर सकता है। 32 साल की औरत को कोई क्या ही ब्रेन वॉश करेगा? तो ये थियोरी एकदम गलत है। जो भी बोलते हैं कि जनाब ने वो करा, कुछ भी नहीं भाई, ये औरत ऐसी पहले से डोरमेटी थी। पहले जब वो क्रिश्चियन बनी थी तभी भी हिंदुइज्म को, अपने धर्म को भूल गई थी, और अभी भी भूल गई है।
तो हिंदू धर्म तो ये 2006 या 7 में ही छोड़ चुकी थी। क्रिश्चियनिटी से जो है ये कन्वर्ट हो गया, मुस्लिम बनी फिर, ठीक है। और अभी भी मैं बोल रही हूँ, जनाब एंड शर्मिली या भालू भी जो कट्टर नहीं, सबसे ज़्यादा कट्टर है ना गुटका किंग और ये। अभी मैंने भालू का व्लॉग देखा और अंकित का भी व्लॉग देखा, जहाँ पे जनाब ने भी तिलक लगाया, नान ने भी, दोनों ने लगाया, लेकिन गुटके ने नहीं लगाया। गुटका बहुत कट्टर है भाई। ये बालू जो ये कर रही ना, फ्रेंड्स हमें अम्मी ने बोला, अम्मी ने नहीं गुटकू ने बोला, इसलिए। चलो उसके केस में तो भाई उसकी मर्जी, उसका धर्म, लेकिन इसके केस में देखो, जनाब ने तिलक लगा दिया, लेकिन ये मुस्लिमों से भी ज़्यादा मुस्लिम, जनाब तो बाई बॉर्न मुस्लिम है ना, फिर भी तिलक लगा दिया, पहले भी लगाते थे जनाब। अब ये जो मुस्लिमों से भी ज़्यादा मुस्लिम है, इससे एक बिंदी नहीं लगाई, ना ही माथे पे थोड़ा सा कुमकुम लगाया गया। नहीं 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 नहीं, ये भाई ये मैं बोले ना, ये दोनों एक्सट्रीमिस्ट है, एक तो मक्खी और गुटका, दोनों ही। और गुटकी जो ये बनी है गुटके की वजह से बनी, इनका भाई जो भी फेथ है, चलो जाने दो उनको तो। लेकिन ये देखो इसकी नौटंकियाँ देखो, ये सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन तो यही औरत है। और जब वो फूड टेस्टिंग के लिए गई थी, तो चलो भाई फूड टेस्टिंग के लिए गई तो एटलीस्ट वो जो है शर्मिली बेगम को लेकर जाए, इन्वॉल्व करे। नहीं ना, शर्मिली ना चालू, जिसकी शादी है भालू, तो भाई उसकी पसंद का तो होना चाहिए ना, उसको टेस्टिंग के लिए नहीं, चंगो मंगो और खुद ऐसा मुंह जो है चबा चबा आलिया भट्ट की तरह जो करती ना, ऐसा ऐसा करके जो होठ चबा, बहुत यम है, यम यम बहुत यम है, ऐसा कर करके अरे डिम्बा की बहन। और वहाँ पे गई है तो चलो भाई वीडियो कॉल करके अम्मी से बात करे, चालू से बात करे, नहीं नहीं नहीं, जनाब से, जनाब जनाब जनाब, पागल हो गई है पूरी। सेकंड इनिंग में तो एकदम पागल हो गई। मैंने देखो मैं किसी डाइवोर्सी महिला को जज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसको जज कर रही हूँ। और मैंने एक दो और लड़कियाँ ऐसी देखी है जो कि भाई बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है, उनको ना हर हालत में अपने सेकेंड हस्बैंड को खुश रखना होता है ताकि भाई ये शादी बनी रहे। तो ये उन्हीं में से एक है जो कि एकदम डोरमेट पना आ गया था इसके अंदर, एकदम डोरमेट बन गई थी। जनाब देखो आई मिस यू वीडियो कॉल कर करके, और जानबूझ के दिखावा कर रहे बहन देख लिया तेरा जनाब। और ये नौटंकियाँ इतनी ज़्यादा की गई थी, स्टार्टर मेन कोर्स वगैरह वगैरह, ये किसके लिए, गांव के लोगों के लिए। और ये पानी पूरी वगैरह तो भाई मेहंदी वगैरह में था, जब जिस दिन शादी थी उस दिन तो खाना भी इनफ नहीं पड़ा था। नेहा ने बताया था कि जिस दिन बारात आई थी ना, इतना ज़्यादा मतलब पब्लिक आ गया था कि कितने लोग, मतलब कि 60% लोग भूखे गए थे। और उन लोगों ने इमरजेंसी में फिर कुछ एक जानवर का वो सब किया और कुछ खाना वगैरह बनवाया था, चावल और जो निहारी वगैरह रहता है ना, वो बनाकर उन लोगों को खिलाए। तो आधे लोग तो भूखे गए थे। तो क्या ही मतलब फ़ायदा इससे तामझाम का। हमेशा ये जो है पचके के लिए फेमस है। तो फ्री में तो इतना ही मिलेगा ना भाई, कोई फ्री में थोड़ी ना इतना सारा खाना देगा। जितना मिलता था, जितना दे सकते थे उतना उन लोगों ने दिया, प्लेट के हिसाब से, है ना। थोड़ी कम ही प्लेट दी तो भी कम पड़ गया अभी, और आधे लोग भूखे चले गए। फैज़ा बेगम तो फेमस है अपने पचका करने के लिए। उसके बाद जनाब जा ही नहीं पाए मौदा, क्योंकि लोग आधे भूखे गए थे। इतना बड़ा एक्टर है, इतना कमाता है, करोड़पति है, लेकिन चिंदी छाप करोड़पति है। भूखे चले जाए तुम्हारे घर से लोग, तुम्हारे यहाँ पे आए लोग, तो ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा भाई। गरीब बाप होता है, गरीब जो लोग होते हैं ना, वो मेक श्योर करते हैं कि कोई भूखा ना जाए, मेहमान है ना, मेहमान कोई भूखा ना जाए। और ऐसे लोग जिनके पास दुनिया, मतलब ये करोड़पति है ना, तो यहाँ पे तो आधे लोग भूखे चले गए। बताओ ये क्या फ़ायदा है फाइल ले लेकर घूमने का, तामझाम का, जब आधे लोग तुम्हारे द्वार से भूखे गए तो बाप रे कैसी है भाई साहब। और शादी है, उसके टेस्ट कुछ भी मैटर नहीं करती, जनाब जनाब जनाब। अरे तेरा जनाब कोई भी तेरा ही है, नहीं चाहिए किसी को। थैंक यू जनाब को बुक करने के लिए। एक बात मुझे इसकी समझ नहीं आती, ये जब भी मौदा आ जाती है दुपट्टा क्यों ओढ़ लेती है। टेक्निकली तो देखो औरतें जो रहती है वो अपने ससुर के सामने जो, या घूंघट प्रथा या तो दुपट्टा प्रथा या वोटेवर प्रथा जो रहती है, ससुर के सामने ओढ़ा जाता है। ससुर के सामने तो ये जीन्स पहनकर, ये पहन के, टी शर्ट पहनकर जो है घूमती रहती है, लेकिन जनाब के ननिहाल वालों के सामने दुपट्टा ओढ़ लेती है। जनाब वो तुम्हारा ससुराल थोड़ी है। जनाब के जो दादी साइड का परिवार है वो तुम्हारा टेक्निकली ससुराल बनता है, ना कि जो ननिहाल वाले। तो पता नहीं ये दुपट्टा वहाँ पे क्यों ओढ़ लेती है। और जब व्लॉग्स तो वो देख ही रहे होंगे, वहाँ पे तो तुमने दुपट्टा ओढ़ा नहीं है, तुम वहाँ पे पता नहीं क्या क्या डिस्कस कर रहे हो। तुम्हारी पीरियड्स डेट्स भी जो है तुम्हारा पति डिस्कस कर रहा है, तो व्लॉग भी तो देखते ही होंगे ना, तब दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ती। आमने सामने खाली दुपट्टा ओढ़ना है, जैसे किचन में है ना, अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से दुपट्टा ओढ़ा जाता है, वैसे ही है ना, ताकि संस्कारी दिखे एकदम। अबे मक्खी मैडम, इससे ज़्यादा ड्रामा भाई, इतना ही ड्रामेबाज औरत। एक ये और एक भारती, मुझे सबसे ज़्यादा फेक ये दोनों लगते हैं। लेकिन भारती जो है, देखो भाई, स्ट्रगल अपनी तरह, टैलेंट अपनी जगह, लेकिन नौटंकियाँ जो होती है ना,
वो अपनी जगह होती है। वो एक चीज़ में पकड़ी गई थी, उसके बाद एकदम ऐसे बन गई जैसे उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, एकदम दयालु, एकदम परफेक्ट। हमने तो जो है लव मैरिज की, फिर भी हम सब ये नहीं करते थे, हम दोनों जो है दूसरों से अलग है। मतलब टीवी के ये जो विराट अनुष्का बनती है, ये टेलीविजन की, जितना मुझे समझ आता है भारती का, मुझे वो सबसे ज़्यादा फेक लगती है भाई, और मेरा ओपिनियन है। और ये मक्खी मैडम भी, तो ये दोनों मुझे सबसे ज़्यादा फेक लगती है। ये यूट्यूब ब्लॉगर जो बनी है ना टेलीविजन वाले, देबिना वगैरह, देखो जो पकड़ा जाता है ना इंसान, उसका मतलब ये है कि वो रॉ एंड ऑथेंटिक है, इसीलिए वो पकड़ा गया। उसको डर नहीं है कि तुम क्या सोचोगे, वो सच्चा है। तो देबिना वगैरह क्या फ्लो फ्लो में बोल देते हैं, चाहे जितनी चारू हो गई तो वो भी आप उसको नौटंकी बोल रहे हो कि तुम ये ड्रामा क्वीन हो, क्योंकि भाई वो रॉ है, वो रॉ एंड रियल है, वो फिल्टर नहीं लगाते हैं। ये और भारती तो इतने फिल्टर्स लगाते, एकदम परफेक्ट बनते हैं, गुड्डी गुड्डी दिखाते हैं, इस वजह से ये लोग पकड़े नहीं जाते हैं। ये मक्खी तो खैर फिर भी अपनी ओवर एक्टिंग के चलते पकड़ी जाती है, लेकिन वो भारती नहीं पकड़ी जाती। और हर एक फंक्शन में अंकित और अभिषेक वहाँ पे थे। अंकित की आंखें जल रही थी, वो रात भर सो नहीं पाए थे इनके जो भालू ओपी की शादी के चक्कर में। और इतने एहसान फरामोश है बालू और गुटका कि भाई एक इंसान जाता है ना कहीं हल्दी में मेहंदी में कि ये इंसान आया था, इसने मेहनत करी थी, तो कहीं तो जाए, कहीं पे भी नहीं गए। और शादी वाले ब्लॉग में भी बालू ओपी एब्सेंट। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए देखो तो हमारे जनाब को नजर लग गई, स्प्रेड स्माइल्स। शर्म आनी चाहिए। मतलब ये औरत को भाई कोई धक्के मार के 16वीं सदी में फेंका, नजर लग गई जनाब को, एक 35 साल के आदमी को नजर लग गई। क्या ऐसा उसमें है जो नजर लग जाएगी, मुझे समझ नहीं आया। मतलब इससे ज्यादा अंधविश्वासी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। पूरे जितने भी ब्लॉग थे उसमें से एक तो मेन कैरेक्टर बनने, अभी भी हमारे में ना कहा जाता है कि जिसकी शादी की डेट जब फिक्स हो जाती है ना, तो उस पर भार रहता है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। तो मिंढोड़ जब बांध देते हाथ में, उसके बाद थोड़ा भार आ जाते उस पर। तो ज़्यादातर ब्राइड्स को, क्योंकि ना कुछ ऐसी आत्माएं रहती है जिनकी शादी नहीं हो पाती है, या तो दुर्घटना में, मतलब शादी के टाइम या तो कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो उनकी आत्मा भटकती रहती है, तो वो शरीर ढूंढती है। तो इस तरीके की देखो मान्यता है, आप इसके अंदर विश्वास भी बोल लो, जो भी बोल दो, लेकिन ऐसा मान्यता है। लड़के का भी हो सकता है, लड़की का भी। तो वो आत्मा जो है शरीर में प्रवेशने की कोशिश करती है, इस वजह से जो है वो बाहर रहता है, और कहीं पे भी बाहर नहीं जाना रहता है। एक जो सुई रहती है ना, वो बालों में डाली जाती है, जूड़ा होता है ना, जूड़ा बांध के उसमें नींबू और सुई, या तो खाली सुई डाल दी जाती है, ताकि बाहर कम हो जाए और ये सब ना हो, नजर वजर ना लगे ब्राइड को। तो ब्राइड तो छोड़ो, इसके जनाब को नजर लग गई, जो कि कुछ भी नहीं कर रहे, जो जिसके ब्लॉग्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, नजर लग गई। मतलब अजीब ही औरत है भाई, सब अजीब ही। तेरे जनाब को कोई क्यों नजर लगाएगा। और एक मैंने ना मजेदार सा कमेंट पढ़ा था, ये देखिए, किसी ने लिखा है, किसी को और कोई काम ही नहीं है क्या, तुम्हारे जनाब को नजर लगाएंगे। अजीब बात है, अजीब औरत है भाई, सही बात है भाई, किसी को और कुछ काम ही नहीं है, तेरे जनाब को नजर लगाते रहे। और एक कमेंट मुझे मिला है, जो मेरी सब्सक्राइबर है उमा जी, उनका। ओमा जी लिखते हैं, इज सच अ मैन चाइल्ड, ऑलवेज टायर्ड एंड कंप्लेनिंग अबाउट हार्ड वर्क ही पुट्स इन, वॉज इट नेसेसरी टू शो द एक्ट ऑफ काइंडनेस। सही बात है भाई, वो ना बता रहा था कि भाई चीज़ें है, शूट होता है, जिस वजह से ऐसा हो गया, और दिखाने के लिए कि भाई क्यों वो एब्सेंट है, क्योंकि सब लोग ना मैडम को बोल रहे थे कि यही अकेले अकेले भाग रही है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना उसके भाई को पता है, ना उसको खुद को पता है, ना अम्मी को पता है। दरअसल ये ना एक होती ना भूख, बेस्ट बहू, एक्ट्रेस होने के बावजूद भी इतना डाउन टू अर्थ, इसको ये चाहिए था, और अच्छा खासा अर्न कर रही थी हर जगह से। ये गोल्डन चांस था इसके लिए, कंटेंट का कंटेंट, पैसा का पैसा, मुफ्त में सब अरेंज हो रहा था, तो भाई क्या ही बुरा लगेगा इसको। इसीलिए ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला बने फिर रही थी, दौड़ी फिर रही। अब तो ये थे मैडम के व्लॉग्स है शादी तक के, मतलब जो एयरपोर्ट पे गई वहाँ तक के। अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे शादी सागा, हल्दी और मेहंदी वाला, ठीक है, उसके बाद शादी वाला पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन तीनों के ब्लॉग्स है कंबाइन करके, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।